हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन का ओवरऑल जितना भी एनालिसिस है वो करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स है उन पे भी बात करेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि क्या फर्दर एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, यहाँ से क्या पॉसिबल मूव हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उसको एक बार डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव किया है या फिर नहीं किया है, उस पे भी बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर देखो जो भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर करना, या लाइव हो या फिर मेरा वीडियो हो। अगर आप बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करोगे, एलिमिनेट करोगे अपने लाइफ से, तो ही फिर आप कुछ आगे प्रोग्रेस कर पाओगे या फिर कुछ बेटर देख पाओगे या समझ पाओगे। चलो बात करते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए, ठीक है। बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। देखो, मैंने आपको जो कंडीशंस बताया हुआ था, तीन कंडीशंस था, ठीक है। एक तो आपको बिटकॉइन इसके ये जो जोन है ना, ठीक है, अपसाइड का जो ट्रेंड लाइन है और डाउन साइड में ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था कि इसके बीच में आपको मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो, पहले इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। अगर मार्केट इसके अंदर यहाँ से डायरेक्ट कंसोलिडेट हो के उसके बाद ब्रेकआउट देता, तो ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता और इसको कंटिन्यू अपसाइड के लिए लेके जाता, ठीक है। ये फिर से फॉल करके इसके अंदर नहीं आता, ठीक है, ध्यान से समझना। इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया हुआ था कि इसके अंदर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो उसके बाद आप उस डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। इसको मैंने एनालिसिस में कवर नहीं किया हुआ था, ये अपना पर्सनल ट्रेड प्लान करने के लिए किया हुआ था। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लान किया था अपसाइड के लिए, इसके ब्रेकआउट पे। और ये आता है आपके डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर आप आई बटन से भी चेक कर सकते हो उस वीडियो को। बहुत ही कमाल का वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि देखो, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है ना इस दोनों रेंज के बीच में, उसके बाद अगर जिस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, तो वो एक सस्टेनेबल होगा, ठीक है, सस्टेन करेगा मार्केट उसी डायरेक्शन में। लेकिन देखो क्या किया मार्केट, थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, 15 मिनट का ये चार्ट है, थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद तुरंत से यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ये जो ब्रेकआउट है ना, ये आपको सस्टेनेबल नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया उतना जितना करना चाहिए था। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा, एक देखो, एक रिसेंट की लेवल और ट्रेंड लाइन के बीच में काफी डिस्टेंस पेंडिंग है, ठीक है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, ये जो चीज है ना, आपको जब जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे और ज्यादा मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, वैसे आपको समझ में आएगा कि एक देखो, सिर्फ स्ट्रेटजी और या सिर्फ एनालिसिस इस बेसिस पे नहीं होता है कि हाँ चार्ट मूव कैसे कर रहा है, क्या मूव कर रहा है। कुछ कुछ जो होता है, जो आपका साइकोलॉजी होता है, जो धीरे 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 जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे बिल्ड होना शुरू होगा। तो अब बात करते हैं कि देखो, फिर से मार्केट उसी जोन में आया हुआ है, ठीक है। फिर से आपके सामने सिंपल लेवल है कि मार्केट अगर ये जो है ना, डाउन साइड का जो आपके सामने की लेवल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे कहीं भी देखो, जैसे भी हो, यहाँ पे इस रेंज में अगर कंसोलिडेट करके, ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। इस रेंज में अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके, ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज में जाके और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है ना, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, एक रेड बड़ा सा कैंडल के साथ अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, तो फिर आपको ये डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिलेगा फर्दर मार्केट में, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है वो सेम है कि अगर यहाँ से टाइम, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट आपको एक दो बार इस ट्रेंड लाइन को टैप करता हुआ भी नजर आए, ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद अगर ऐसे कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, तो ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल होगा और यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आप अपसाइड के लिए कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा दो सिनेरियो, दो कंडीशन, ठीक है। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम और मैं एक बार आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे भी समझा देता हूँ। तो देखो, अपसाइड के लिए अगर हम देखें, ठीक है, पहले ये मैंने डार्विस बॉक्स का स्ट्रैटेजी पे डिस्कस किया था, तो ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ था, इसको साइड करते हैं 1 मिनट के लिए और अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। ये देखो, यहाँ भी ये मैंने डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी का ही यूज किया हुआ था, जो आपको मैंने ट्रेड बताया था,
जब कंसोलिडेशन फेज में था कि इस बॉक्स को ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा तो फिर फर्दर ट्रेड प्लान करना है। अब देखो अपसाइड के तरफ आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल सिर्फ एक इतना बड़ा बना है 2 आवर्स का, और जब यहाँ से डाउन आया है तो आपको दिखेगा 4 से 5 कैंडल लगा है इसको डाउन साइड के लिए आने में, ठीक है। तो यहाँ से अभी भी जो मार्केट है ना, वो बायर्स के कंट्रोल में तब तक था जब तक इसका लो कट नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो लो है ना, आपको दिखेगा यहाँ पे, ये जो बड़ा सा कैंडल आपको ग्रीन कैंडल है, इसका जो लो है, ये जब तक कट नहीं हुआ था, डाउन साइड में इसके नहीं गया था, तब तक मार्केट बायर्स के कंट्रोल में था। अभी करेंटली जो सिचुएशन है मार्केट में, वो अभी मार्केट ना बायर्स के कंट्रोल में है ना ही सेलर्स के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज आएगा और उसके बाद जो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो वो फर्दर मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि मार्केट किसके हाथ में है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं हम लोग, ये जो इम्पोर्टेंट एक लेवल अपने सामने निकल के आता है जहां से मार्केट रिवर्स किया है, वो आपका ये लेवल है, ठीक है। देख सकते हैं ये सिंपल सा ये लेवल है जहां से मार्केट डाउन साइड के लिए आया है, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं लेवल को। देखो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि चार्ट पे बहुत ज़्यादा लाइंस हो गए, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो एक ये हो गया, ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ब्रेकआउट भी उतना ही इजीली हुआ और ब्रेकडाउन भी उतना ही इजीली हुआ, तो इसको साइड करते हैं, ठीक है। ये जो एक डॉट है इसको भी साइड करते हैं, ठीक है। देखो जो जो काम का नहीं है उसको हटाते जाओ, ठीक है, चार्ट से, वो बेटर रहेगा आपके लिए। चार्ट जितना क्लीन होगा उतना ज़्यादा, ये प्रीवियस एनालिसिस था, इसको भी हटाते हैं हम लोग, साइड करते हैं। ये भी आपके सामने हो गया। हाँ, अब देखो कितना क्लीन चार्ट दिख रहा है आपको, और लेवल्स भी क्लियर है अपने, ठीक है। अपसाइड के लिए ये है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये रहा आपके सामने अपसाइड का लेवल, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे टैप नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे प्रीवियस लेवल को टैप करता हुआ ये एक जोन आपके सामने क्रिएट होता है, ठीक है। ये रहा अपना इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से इसकी बॉडी को कंसीडर करते हैं, और बॉडी को कंसीडर करके यहाँ से, हाँ, ये रहा आपका परफेक्ट, ठीक है। हम्म। अब देखो, अब मार्केट में मैंने जो दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो दो कंडीशंस अपना सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करना, ठीक है। सिंपल देखो, अभी यहाँ पे आपको आप यूज कर सकते हो, ये जो हाई है, ठीक है, ये जो लो है, सिंपल इसको मार्क करो, इसको एक्सटेंड करो, देखो कहाँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। और ये ट्रेंड लाइन से बच के रहना, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास आपको फेक आउट होता हुआ दिख सकता है, तो बेटर है मेरे हिसाब से कि इसको आप इग्नोर करना, लेकिन एक बार टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पे ट्रेड प्लान मत करना यहाँ पे कोई भी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से जो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, तो अपसाइड में एक फेक आउट दे यहाँ से, फिर ट्रेंड लाइन को टैप करके डाउन साइड के लिए अप्रोच कर जाए, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत मेजर कंडीशन है, तो इसलिए इसको अभी इग्नोर करो बॉक्स को, सिंपल अपना अपसाइड का ट्रेंड लाइन को पकड़ो, और डाउन साइड का ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको पकड़ो। अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो एंटर करो, ब्रेकडाउन देता है तो एंटर करो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। और यही है अपना सिंपल सा एनालिसिस बिटकॉइन का। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मैं कोई रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो अपना जो भी ट्रेड प्लान करना, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए करना और अपने रिस्क पे करना, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। चलो, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आप सबको, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।